और जिसने उसको सम्यक स्थान पर प्रयोग किया कारण, वही कारण उसके लिए मोक्ष गद गमन कारण, मोक्ष के गति के लिए, मोक्ष के लिए कारण बन रहा है। वही वही एक श्रीफल, वही एक श्रीफल। माँ घर में चटनी भी बनाने के लिए काम में आ सकती है। वहाँ भी आपने फोड़ा था, पर वहाँ आपको मिथ्यात्व का दोष नहीं लगा था, क्योंकि प्रयोग आप खाने के लिए कर रहे थे। पर अन्यत्र कहीं बलि के नाम से आपने फोड़ा है, तो नियम से वहाँ नारियल होने पर भी, फोड़ा होने पर भी एक आपको मिथ्यात्व में ले जा रहा है। और जो परमात्मा के चरणों में समर्पित किया है, गुरु के चरणों में समर्पित किया है, वह तुम्हें मोक्ष के लिए भी कारण बन सकता है। अंतर क्या है? जब दोनों वस्तु स्वरूप को जानते हैं, दोनों सब कुछ जानते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या? बहिरात्मा और अंतरात्मा में अंतर मात्र इतना है, मात्र इतना है। अंतरात्मा जो जानता है उसे मानता है, बहिरात्मा जानता तो है, पर आप बोलो ना, जानते हैं पर, बहुत अच्छी बात है, कम से कम गुरु के सामने तो हाँ कहे। जानते सब है पर जान ना पाए। जिनेन जी, जानना पर जान ना बचा। गोदा जी, जानना है, ये जानना है, वो जानना है, ये तत्व, वो तत्व, पर श्रद्धा की जान ना बची। जानना है, अरे तत्वों को जानने के चक्कर में तुम देव शास्त्र गुरु को जान नहीं पाए, जान ना पाए, तो जान ना बची। नहीं आए समझ में शब्द? जान ना और जानना। बची जान? नहीं बची। जानने के चक्कर में जान निकल गई, श्रद्धा की जान निकल गई, ज्ञान की जान निकल गई, धर्म की जान निकल गई, और शरीर से भी जान निकल गई। जान रहे किस लिए जाना? किस लिए जाना? अगर जानने का अभिप्राय मंगल नहीं था मंगलम जी, तो जाना किस लिए था? जाना किस लिए था? वहाँ सिद्धालय में जाना ही नहीं था, मंदिर में जाना ही नहीं था, गुरु के पास जाना ही नहीं था, तो तुमने जाना ही क्यों था? जाना ही क्यों था? जाना है तो जानना सीखो, और जानना है तो जाना भी सीखो, जान लेना नहीं। पहचानो क्या कह रहे हैं? वत्थु स्वरूवाणी भावाणी, अंतर मात्र एक अक्षर का किया। वो ऊपर की गाथा में बहिरप्पा वत्थु स्वरूवाणी लिखा और नीचे दोही अप्पा लिखा। जो बहिरात्मपने को प्राप्त करते हुए श्रद्धा के विपरीतता के कारण से वस्तु स्वरूप के संबंध में जो भाव है, वे सभी बहिरात्मा जीव के संसार गमन के लिए कारण है। कितना ही हजारों सैकड़ों ग्रंथों का माँ अध्ययन पारायण कर लेना, पंक्ति और पंक्ति याद करके रट के रख लेना, पर अगर श्रद्धा नहीं है देव शास्त्र गुरु पर, सातों तत्वों पर, जीव तत्व पर, अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो आपका बहुश्रुत ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। वस्तु स्वरूप का बोध, वस्तु स्वरूप का भाव भी दीर्घ संसार के लिए ही निमित्त है। मैं नहीं कह रहा हूँ, 137 नंबर की गाथा में कुंद कुंद भगवान ने कहा, जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा जीव के जो वस्तु स्वरूप संबंधी भी भाव है ना, अवस्तु स्वरूप नहीं, वही नारियल वही श्रीफल, पर वही श्रीफल वही नारियल एक बहिरात्मा के लिए संसार गमन का साधन है,
और वही श्रीफल दुही अप्पा अंतरात्मा और परमात्मा, क्या परमात्मा इसे नहीं जान रहा? क्या परमात्मा इसे नहीं जान रहा? परमात्मा भी जान रहा है। केवली भगवान, सिद्ध भगवान, क्या उनके केवल ज्ञान में नारियल नारियल के रूप में नहीं झलकता? क्या झलकता है? वो भी नारियल को नारियल जान रहे हैं। सम्यक दृष्टि भी नारियल को नारियल जान रहा है, मिथ्या दृष्टि भी नारियल को नारियल जान रहा है। पर मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा नारियल है। मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा ना रियल है। शब्दों को भी तो समझो। नारियल सबके लिए एक है, पर किसी की श्रद्धा रियल है तो किसी की श्रद्धा ना रियल है। रियल नहीं है, रियल नहीं है, रियल नहीं है। अंतर अंतर वस्तु में नहीं है, अंतर आपकी श्रद्धा में है, अंतर आपके प्रयोग में है। वही नारियल केवली भगवान के ज्ञान में झलकने के बाद भी उनको कोई कर्माश्रव नहीं है, कोई कर्माश्रव नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में झलकने के बाद, चराचर झलकने के बाद भी उनको कोई कर्माश्रव नहीं है। पर वही अंतरात्मा उसे सम्यक प्रकार से जानता है, मानता है, श्रद्धा विश्वास करता है। आश्रव तो है, पर उसका प्रयोग वह शुभ रूप कर रहा है, सम्यक रूप कर रहा है, इसलिए उसके लिए पुण्य का आश्रव है। और वो भी विपरीत करेगा तो उसको भी पाप का आश्रव है। और फिर मिथ्या दृष्टि तो मिथ्यात्व से ही डूबा है, इसलिए वो श्रेष्ठ कार्य भी कर ले, पुण्य कार्य भी कर ले, स्वाध्याय भी कर ले, वस्तु स्वरूप को जान ले, तत्वों का निर्णय कर ले। अभी उसके पास सम्यक तत्वों का निर्णय नहीं है। वस्तु स्वरूप भी संसार का ही कारण है। पढ़ा क्या गोधा जी? सबको सुना देना, सब तक पहुंचा देना तुम्हारे मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से। जानता है मिथ्या दृष्टि भी इतनी सुंदर व्याख्या करना जानता है। एक सम्यक दृष्टि, एक त्यागी व्रती जो व्याख्या करना नहीं जान सकता, उससे भी कई सुंदर व्याख्या मिथ्या दृष्टि करता है। देखो ना जाके गली मोहल्लों में क्या वक्तृत्व, कितनी सुंदर कविता और कितने सुंदर वह शब्द सौष्ठव के साथ अपना प्रस्तुतिकरण है। पर जरूरी नहीं है कि वह कर्मों की निर्जरा करे, कर्म बंध का ही कारण वो प्राप्त कर रहा है। ताणी हवे बहिरप्पा, वह ये सब संसार गमन के कारण को ही, चतुर्गति के भ्रमण को ही दुष्परिणाम, दुष्परिभ्रमण के रूप के लिए कारण बन रहे हैं। कौन? बहिरात्मा के वस्तु स्वरूप के भाव भी दुख के ही कारण हैं। अब समझ में आया क्या हम दुखी क्यों हैं? सब कुछ जानने के बाद भी श्रद्धा से मान नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहिरात्मपने के भावों के कारण दुखी है, दुख के कारण है, ये सभी दुख के कारण है। और फिर वही दुही अप्पा, जो दो प्रकार की आत्मा यानी अंतरात्मा और परमात्मा, ये दोनों आत्मा जब वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव है, उन भावाणी, उन भावों से स्थानी वे सब उसके लिए मोक्ष गति गमन कारण भूतानी, मोक्ष गति में ले जाने के लिए कारणभूत है। किसके? अंतरात्मा के और परमात्मा के। अरिहंत परमात्मा की बात चल रही है। अरिहंत परमात्मा भी वस्तु स्वरूप को वस्तु स्वरूप रूप जानता है, और जानता ही नहीं है, मानता भी है। इसलिए वह नियम से मोक्ष गति के लिए, पंचम गति के लिए कारणभूत है। जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जैसी श्रद्धा होगी या है, वैसा ही आपको फल मिलने वाला है।
ऐसा ही आपको फल मिलने वाला है। ये अद्भुत कारण कार्य व्यवस्था समझो, ये अद्भुत कारण कार्य व्यवस्था है। जैसा जैसा कारण होगा कार्य बिल्कुल वैसा ही आपको प्राप्त होगा। किसी प्रकार से कारण कुछ है, कार्य कुछ नहीं होगा। माँ ऐसा होता है क्या? भोजन बनाते बनाते आपने चावल लिए और कुकर में रख के ही जब जैसे ही कुकर खोला आपको रोटी मिल गई, मिलेगी ना? चावल से रोटी बनेगी कुकर में, चावल की रोटी बनती है, बन भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बनते हैं, दक्षिण में बनती है चावल की भी रोटी। पर मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, आपने कुकर में चावल रख दिया और खोल दो, क्या निकलेगा? रोटी? क्या निकलेगा? चावल निकलेगा कि भात निकलेगा? अभी तो चावल कह रहे थे। चावल कह दो, भात कह दो, पर दूसरी कोई वस्तु उससे बनने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो जैसा कच्चा माल होगा, जो जैसा कारण होगा, कार्य बिल्कुल वैसा ही वैसा होगा। इसलिए ज्ञानी अपने आप को अंतरात्मा बनाने का प्रयास करो। परमात्मा पंचम काल में बन नहीं सकते, पंचम काल में परमात्मा नहीं बन सकते, पर क्या अंतरात्मा भी नहीं बन सकते? पहले दो प्रकार के अंतरात्मा तो हम बन ही सकते हैं, क्योंकि तीन प्रकार के अंतरात्मा कहे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम तो 8वें गुण स्थान से आगे है, हम उत्तम नहीं सही, कम से कम मध्यम और जघन्य ही अंतरात्मा बन जाए, जघन्य ही अंतरात्मा बन जाए। एक अविरति सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थान वर्ती व्रति सम्यक दृष्टि, ये दोनों जघन्य अंतरात्मा है। और जब तक ये अंतरात्मा परमात्मा बनने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कभी किसी प्रकार से मेरा ये मनुष्य पर्याय को धारण करना सार्थक हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। जानते हो? जानते तो बहुत है महाराज जी, हम तो नयापुरा के और ज्ञानी माता है, जानते तो बहुत है, आपको भी जना दे? नहीं, जानो कम मानो ज़्यादा। समस्या ये है, समस्या आज के जीवों के साथ यही है, वे जानते कम है, मतलब जानते भी कम है और मानते भी कम है। जानते कोई तो जानते बहुत है और मानते कम है, पर भले ही कम जानो पर ज़्यादा मानो तो काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। जितना जाना है उतना ही मानो, जितना जाना है उतना ही मानो, उतना नहीं मान पा रहे हो, ज़्यादा नहीं मान पा रहे हो तो कम से कम उतना ही मानो। बिना माने काम नहीं होगा, बिना माने काम नहीं होगा। समय हो रहा है, समय जाने का कि जानने का? जाने का तो हो ही गया है, जाने जब जाने तब जाने, जब जागे तब सवेरा, ऐसे कहते जब जाने तब देखे अभी क्या करना है। अभी तो कट ही रही जिंदगी जैसी, क्यों कट रही ना, जैसी कट रही वैसी कट ही रही है, और बचे कितने उतने और कट जाएंगे, क्या बचा? नहीं, काटने के लिए मत जियो, काटने के लिए मत जियो, न जिंदगी काटने के लिए न दूसरों को काटने के लिए। हाँ, दोनों भी काटना ही है। स्वयं की जिंदगी काट रहे हैं कि दूसरों को काट रहे शब्दों से? नहीं, हम जिंदगी जीने के लिए जिए, काटने के लिए नहीं। समय हो गया है। कुंद कुंद भगवान दोनों गाथाओं में हमें समझा चुके कि ज्ञानी दुखों का कारण, ये संसार रूपी चतुर्गति भ्रमण रूपी दुख का कारण अगर कुछ है तो तेरे भीतर के बहिरात्म भाव है, तेरे भीतर के बहिरात्म भाव है। और जैसे ही तुम बहिरात्म भाव को छोड़कर अंतरात्म भाव को प्राप्त करेगा, और अंतरात्म भाव को प्राप्त करके परमात्म भाव को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, सोच करेगा, श्रद्धान रखेगा, तेरा वही कारण वह सम्यक कार्य रूप बदल जाएगा। संसार से मुक्ति
और संसारातीत सुख देने के लिए कारण बन सकता है, कारण बन सकता है। साधन वही होता है, पर सभी साधनों का, माँ भोजन के सभी साधनों का स्वाद एक सा नहीं होता। आटे से ही बहुत कुछ बनता है ना। रोटी, पराठा, पूड़ी, बाफला, बाटी, पपड़िया आदि जो बना लो, सब कुछ उसी से आटे से ही बनता है। गेहूं के ही आटे से बनेगा, पर जैसा जैसा उसके साथ निमित्तों का प्रयोग किया जाता है, कारणों का प्रयोग किया जाता है, वैसा ही उसका स्वाद आता है। शक्कर मिला लो तो वही पूरी मीठी हो जाती है, और नमकीन और मिर्च मिला लो तो नमकीन हो जाती है। वो तो आटा ही था, गेहूं का आटा तो गेहूं का ही आटा था, उसमें जो आप मिलाओगे वैसा ही स्वाद देगा। ऐसा ही मेरे आत्मा के साथ है। आत्मा तो आत्मा है, जैसे मेरा श्रद्धा, जैसे मेरा विश्वास, जैसे मेरे भाव, जैसे मेरी परिणति है, वैसा ही स्वाद मेरे जीवन में आने वाला है, वैसा ही स्वाद मेरे जीवन में आने वाला है। जाओ, समय हो गया है भोरा जी, समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है। जाओ, क्या करे, रुकना तो किसी को संभव ही नहीं है। अगर जाना ही है तो जान के जाना, अनजाने में मत जाना। पहचान लो सत्यता को और मान लो, तभी काम हो पाएगा। समझना है कल पुनः समय को पुनः समय पर हमें समझना है, बहुत सारी बातों को समझना है। क्या करें, 5 महीने से पुरुषार्थरत थे बेचारे नयापुरा वाले। 4.5-5 महीने बाद गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। क्या जैसा नियोग होता है, कारण ऐसे ही कुछ किए होंगे। अंतराय था, पड़ा था, सोदय में आ गया। अब अंतराय क्षय करने का प्रयास करो। आने वाले दिनों में कभी अंतराय ना हो, ऐसा प्रयास करते हुए अपने शुभ भावों को, अपने शुभ कार्यों को, अपने कारणों को संभालने का प्रयास करें। कार्य भी बदल सकता है। पुरुषार्थ हमें भीतर के भाव रूपी कारणों को करना है। हमारा जीवन और हमारे कार्य अवश्य ही बदल सकता है। जाओ, समय हो गया, कल करेंगे पुनः समय पर। कल नहीं आओगे सो पाओगे, नहीं तो पता नहीं कितना कब पुनः ऐसा समय और नियोग मिल पाए। गुरु का, प्रभु का और जिनवाणी का एक साथ सानिध्य आपको इस नयापुरा में नए समय पर प्राप्त होने जा रहा है। यह आप सभी का सौभाग्य है। करते हैं पुनः कल समय पर समय की बहुत सारी चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।